हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आप सभी को जो है आधारशिला शिक्षक संदर्शिकाएं प्राप्त हो गई होंगी, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि पढ़ने पर बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं। तो क्या आपको आधारशिला शिक्षक संदर्शिका पूरी तरह से समझ में आ गई, या संदर्शिका का उपयोग कैसे करें? मैं आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। बहुत ही संक्षेप में मैं आपको उस संदर्शिका को जो मेन चीज़ें हैं वो समझाने चल रहा हूं। आप देखिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको जो है इस तरह की 6 संदर्शिकाएं प्राप्त हुई होंगी। कक्षा 1 भाषा एवं गणित, कक्षा 2 भाषा एवं गणित, कक्षा 3 भाषा एवं गणित। तो आज हम दोस्तों आपके सामने जो है कक्षा 1 भाषा की संदर्शिका को लेकर आए हैं और आपको बताने चल रहे हैं कि इस संदर्शिका का क्या उपयोग है, कैसे जो है हम इसका उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने लेकर आया हूं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 भाषा 2020 और 2021। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ें और इसके बारे में चर्चा करें, इसके पहले हम ये समय सारणी देख लेते हैं जो शासन की तरफ से जारी हुई है। इस वर्ष कक्षा 1 और 2 की जो समय सारणी है आपके सामने लाया हूं। मैं आपके सामने कक्षा 3 भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी कक्षा 1 और 2 पर बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 8 से 8:15 तक प्रार्थना सभा है पूरे 6 दिन। 8:15 से 8:30 तक छात्र उपस्थित गणना है। उसके बाद 8:30 से लेकर के 10:30 तक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो है ये हिंदी के लिए है, अर्थात 3 कालांश हिंदी के लिए दिए गए हैं। 8:30 से 9:10, 9:10 से 9:50 और 9:50 से लेकर के 10:30 तक, यानी इस तरह से 40-40 मिनट के जो है 3 कालांश हमें दिए गए हैं। तो हमें इनको ध्यान में रखना है। फिर इसी तरह से गणित के लिए भी 3 कालांश दिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ हिंदी की बात करेंगे, गणित की बात आपको बाद में करेंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे समय सारणी में तो अंग्रेजी भी लिखा हुआ है। अंग्रेजी के लिए 1 कालांश है, पुस्तकालय है, अंग्रेजी है। ठीक है, कॉपी चेकिंग एवं डेटा एवं रिकॉर्ड कार्य के लिए भी यहाँ पर समय सारणी आपको समय सारणी में वर्णन इसका किया गया है। तो आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं कक्षा 1 हिंदी भाषा पर बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमें 3 कालांश दिए गए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इन तीनों कालांश की चर्चा बड़े जोरों शोरों से जो है संदर्शिका में होने वाली है। तो ये 3 कालांश आपका पहला कालांश, दूसरा कालांश और तीसरा कालांश। आइए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें इन 3 कालांशों में क्या करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 भाषा 2020-21। आप यहां देख पाएंगे सबसे पहले प्रेरणा सूची। तो आइए हम इन प्रेरणा सूची को ही पहले समझ लेते हैं। यहां पर विषय दिए गए हैं और यहां पर येलो कोड दिए गए हैं और दक्षताएं दी गई हैं। विषय में आप देख पा रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 विषय कुल दिए गए हैं। यानी कक्षा 1 में कुल 7 विषय दिए गए हैं। यही 7 विषय को हम मान लें कि ये हमारे जो है आपके नेस्टेड आउटकम है। ठीक है, उसके बाद जो दक्षताएं दी गई हैं इनको यहाँ पर हमें ट्रीट करना है। किस तरह से ट्रीट करना है? यहाँ पर उप आउटकम के रूप में हमें ट्रीट करना है। अब आप देख रहे हैं पहले विषय में जो दिया गया है आपका H101, H102। तो ये येलो कोड है, लर्निंग आउटकम का कोड। इसको आप समझिए। H का मतलब हिंदी, 1 का मतलब कक्षा 1, 01 का मतलब पहली दक्षता, H102 का मतलब हिंदी कक्षा 1 दूसरी दक्षता, H103 का मतलब हिंदी कक्षा 1 तीसरी दक्षता। यानी पहले विषय का नाम है, फिर कक्षा का नाम है, उसके बाद दक्षताओं की संख्या है। तो ये इसका लर्निंग आउटकम हो गया, लर्निंग आउटकम का कोड हो गया। फिर पहली दक्षता आप देख पा रहे हैं ग्रेड 1 के स्तर की कहानियों और कविताओं का आदर्श वाचन करते हुए सुनकर समझ लेता है, लेती है। और दूसरे में है ग्रेड 1 के स्तर का पाठ सुनकर घटनाओं के पात्रों के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर स्मृति आधारित प्रश्नों के जवाब दे सकता है, दे सकती है। ऐसे ही बहुत सारी दक्षताएं, यहाँ 14 दक्षताएं दी गई हैं, आप उनका अध्ययन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको और बात बताते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए, हम आगे बढ़े इसके पहले हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अकादमिक सत्र 2020-21 में कक्षा 1 में भाषा शिक्षण पर कार्य। शैक्षिक सत्र 2020-21 में मिशन प्रेरणा के तहत कक्षा 1 में भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं का समृद्ध किया गया है एवं कुछ सहायक शिक्षण सामग्रियों को भी शामिल किया गया है। इस भाग में इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रेरणा सूची की दक्षताएं। प्रेरणा सूची में हिंदी कक्षा 1 में 14 दक्षताओं पर शिक्षण करने के लिए व्यवस्थित रूप से पूरे अकादमिक सत्र में कार्य करना आवश्यक होगा। इसके लिए पाठ्य पुस्तक कलरव 1 के अलावा सहायक शिक्षण सामग्री को भी कक्षा में स्थान देना प्रस्तावित है।
और दोस्तों वो जो सहायक शिक्षण सामग्री है वो भी आपको विभाग से प्राप्त होगी। कुछ तो प्राप्त हो गई हैं, जो नहीं प्राप्त हुई हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। कक्षा 1 में भाषा शिक्षण के कालांश, इन पर ध्यान दीजिए। इस वर्ष कक्षा 1 में हिंदी भाषा शिक्षण के लिए 40 मिनट के 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समय सारणी दिखाया था। प्रथम कालांश में सहायक शिक्षण सामग्री, द्वितीय कालांश में कलरव 1 एवं तृतीय कालांश में कार्यपुस्तिका 1 पर व्यवस्थित रूप से कार्य किया जाएगा। तो इन तीनों कालांशों का आपने विभाजन देख लिया दोस्तों। पहले कालांश जो 40 मिनट का होगा, इसमें हम काम करेंगे सहायक शिक्षण सामग्री पर, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कालांश 2 में कलरव 1 पर काम करेंगे और कालांश 3 में हम कार्यपुस्तिका 1 पर कार्य करेंगे। ठीक है। सहायक शिक्षण सामग्री के भी 2 घटक होंगे। भाषा शिक्षण के प्रथम कालांश में सहायक शिक्षण सामग्री पर कार्य किया जाएगा। इस सत्र में कुल 4 अलग अलग तरह की सहायक शिक्षण सामग्री कक्षा में उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है। इन सभी सामग्रियों का निर्माण प्रेरणा सूची की दक्षताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। इस कालांश में पूरे अकादमिक सत्र में व्यवस्थित रूप से भाषा शिक्षण के 2 घटकों पर मुख्य रूप से कार्य किया जाएगा। पहला घटक यह है मौखिक भाषा का विकास एवं उससे संबंधित लेखन कार्य, और दूसरा है पठन समझ के साथ। ठीक है। तो ये जो है इस तरह से सहायक शिक्षण सामग्री पर आपको कार्य करना है। आगे हम चलते हैं। देखिए ये 4 तरह की आपको शिक्षण सामग्रियां भी आपको प्राप्त होंगी विभाग के द्वारा। पहला कविता पोस्टर, कक्षा 1 की कविताओं पर कार्य करने के अलावा कविता पोस्टर में दी गई कविताओं पर भी कार्य किया जाएगा। एक तो आपका कलरों में भी कविताएं आपको मिलेंगी, वहां पर भी चित्र हैं, चित्र चार्ट बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं। उसके अलावा विभाग के द्वारा भी आपको जो है कुछ कविता पोस्टर आपको प्रदान किए जाएंगे। इस सत्र में कक्षा 1 के लिए कुल 5 कविता पोस्टर दी जाएंगी। इनका उपयोग कविताओं को गाने, प्रिंट चेतना एवं लोगोग्राफिक पठन पर कार्य करने में किया जाएगा। फिर दूसरा है कहानी पोस्टर। कहानी पोस्टर में कलरव 1 की कहानियों पर कार्य करने के अलावा, कलरव 1 में कहानियां तो है ही हैं, साथ में उसके साथ साथ कहानी पोस्टर में दी गई कहानियों पर भी कार्य किया जाएगा। इस सत्र में कक्षा 1 के लिए कुल 5 कहानी पोस्टर दी जाएंगी। इनका उपयोग कहानी पढ़कर सुनाने, प्रिंट चेतना एवं लोगोग्राफिक पठन पर कार्य करने के लिए किया जाएगा। फिर चित्र चार्ट है। इस सत्र में अलग अलग विषयों पर एक सेट में कुल 10 चित्र चार्ट दिए जाएंगे। इस मौखिक भाषा विकास की गतिविधि चित्र चार्ट पर चर्चा के दौरान किया जाएगा। इन पर पूरे वर्ष कार्य करने की योजना है। दिए गए चित्र चार्ट के अलावा अन्य चित्र चार्ट को भी उपयोग में लाया जाना चाहिए। कलरव 1 में दिए गए चित्रों पर भी चर्चा की जानी चाहिए। फिर आता है सहजवन। आपको सहजवन पुस्तिका आपको प्रदान कर दी गई है। सहजवन की प्रति सभी बच्चों को दी जाएगी। इसका उपयोग पठन अभ्यास के लिए किया जाना है। इसका निर्माण बच्चों को पठन अभ्यास के मौके देने के उद्देश्य से किया गया है। यह कक्षा 1 के बच्चों के पठन स्तर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब चलिए दोस्तों हम आपको मेन चीज दिखाते हैं, जो हमारे 3 कालांश हैं। 3 कालांशों में हमें कैसे कार्य करना है, ठीक है, इसके बारे में हम आपको समय सारणी दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर दैनिक स्तर पर भाषा के 3 कालांशों में शिक्षण कार्य कैसे करना है। नीचे दी गई तालिका से भाषा के तीनों कालांशों में किन किन गतिविधियों पर कार्य किया जाना है, इन गतिविधियों के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया जाना है, इसे दर्शाया गया है। चलिए पहले कालांश की हम बात कर लेते हैं। कालांश 1 में सहायक शिक्षण सामग्री पर कार्य, कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां, कविता, कहानी, पोस्टर पर कार्य, कहानी पर कार्य, शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से कहानी सुनाना, शिक्षक द्वारा कहानी पढ़कर सुनाना, बच्चों द्वारा अपने शब्दों में कहानी सुनाना, और चर्चा करना है, चित्र पर चर्चा, अनुभवों पर चर्चा। कहानी पर कार्य एवं चर्चा से संबंधित लेखन कार्य, और पठन में आदर्श वाचन और मार्गदर्शन में पठन। आपको कार्य करना है कहाँ, पहले जो है आपको कालांश में करना है। और इसके लिए जो सामग्रियां बताई गई हैं वो सामग्रियां हैं कविता पोस्टर, कहानी पोस्टर, चित्र चार्ट, सहजवन, कविताओं, कहानियों एवं मौखिक खेल गतिविधियों का संकलन। इनके माध्यम से हम जो है पहला कालांश में बच्चों को शिक्षण कार्य करेंगे। फिर दूसरे कालांश में आइए, दूसरे कालांश में है कलरव 1 प्रकार, जो आपको कलरव का पुस्तिका है उस पर काम करेंगे, कविता पर काम करेंगे, कहानी पर काम करेंगे, चित्र पर चर्चा करेंगे, वर्ण मात्राओं की पहचान एवं शब्द पठन पर। यानी कुल मिला के कलरों से ये 4 प्रकार की चीजें आपको विशेष ध्यान देनी है। इन्हीं चारों चीजों पर आपको शिक्षण योजना तैयार करनी है। इन्हीं चारों चीजों पर आपको कार्य करना है। कविता पर कार्य करना है, कहानी पर कार्य करना है, चित्र पर चर्चा और वर्ण मात्राओं की पहचान एवं शब्द पठन पर कार्य करना है। और इसके लिए जो है आपको यहाँ पर सामग्रियां क्या क्या लगेंगी, इसमें कलरव 1 आपका जो कलरव पुस्तिका है, नोटबुक, बच्चों की कॉपी और अन्य लेखन सामग्री। फिर इसी तरह से जो है तीसरा जो कालांश है, तीसरे पीरियड में आपको क्या करना है, कार्य पुस्तिका 1 में दिए गए अभ्यास कार्य कलरव 1 के पाठों से संबंधित है। अतः कलरव 1 के पाठों पर कार्य करने के दौरान संबंधित कार्य पुस्तिका के पृष्ठों पर कार्य किया जाना है। मान लिया कि आपने जो है कालांश 2 में
कलरव का पहला पार्ट जो है आपने पढ़ाया, तो उसी पहले पार्ट के आधार पर आप जो है कालांश 3 में कार्य पुस्तिका पर उसी पार्ट का कार्य पुस्तिका पर कार्य करवाएंगे। अगर आपने पार्ट 2 इधर पढ़ाया है तो कालांश 3 में पार्ट 2 की कार्य पुस्तिका पर कार्य करवाएंगे। और इसके लिए जो सहायक सामग्री है यहाँ पर देख पा रहे हैं, कार्य पुस्तिका 1, नोटबुक और अन्य लेखन सामग्री, ये सामग्री लगेगी। मित्रों हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और जरूरी बातें बताते हैं। अभी आपने जो ऊपर देखा वो दैनिक कार्य योजना थी। अब आप आइए साप्ताहिक कार्य वार्षिक सप्ताहवार वार्षिक शिक्षण योजना। दोस्तों आपको बताता चलूं कि जो है इस वर्ष जो है कुल 16 सप्ताह की कार्य योजना बनाई गई है। वर्ष 2020-21 में कक्षा 1 में कुल 16 सप्ताह के लिए शिक्षण कार्य की योजना है। इस योजना को साप्ताहिक रूप में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सप्ताह के लिए 6 दिन का शिक्षण कार्य मानते हुए दैनिक कार्य किया जाना है। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रत्येक सप्ताह में 6 दिन दैनिक कार्य तो कहा गया है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए पहले सप्ताह में 3 दिन छुट्टी हो गई तो क्या करेंगे आप, तो आप 3 दिन 3 कार्य दिवस तो यहां करेंगे और 3 दिन आप अगले सप्ताह में ले लेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रख करके चलना है। यानी 6 दिन का मतलब 6 कार्य दिवस जिसमें आपने शिक्षण कार्य किया हो वही काउंट किया जाएगा। छुट्टी का दिन काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ वर्किंग डेज। मान लीजिए कि आपने किसी दिन लीव ले रखा है तो लीव वाले दिन को हम काउंट नहीं करेंगे सप्ताह में। 6 दिन में उन्हीं दिनों को काउंट करना है जब हमने पढ़ाया, कक्षा में जब हमने शिक्षण कार्य किया। तो इसके हिसाब से आप अपना सप्ताह बना लीजिएगा। और यहां पर अनुमानित किया गया है, आप देख पा रहे हैं कि सितंबर में यहां पर 3 सप्ताह दिए गए हैं। 3 सप्ताह का मतलब 18 दिन। तो ये मान के चला जा रहा है कि सितंबर में कम से कम 18 कार्य दिवस मिल जाएंगे। तो अब इसमें आते हैं, बात करते हैं कि सितंबर का जो महीना है पहला सप्ताह है। पहला सप्ताह में प्रथम कालांश में क्या क्या करेंगे, सहायक शिक्षण सामग्री वाला जो पहला कालांश है इसमें क्या करना है, चित्र पर चर्चा करना है, चार्ट, खेत का जो चार्ट मिलेगा उस पर चर्चा करना है, कविता, पोस्टर, हाथी, कहानी प्रकार, अनुभव पर चर्चा, अनुकूल वातावरण गतिविधियां, इस पर हमें काम करना है पहले सप्ताह में। और पहले कालांश में और पहले सप्ताह में पूरे 6 दिन है। ठीक है, तो 6 दिन है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपको 5 चीजें यहां पर दी गई हैं, चित्र पर चर्चा, चार्ट, खेत, कविता, पोस्टर, हाथी, कहानी प्रकार, अनुभव पर चर्चा, अनुकूल वातावरण गतिविधियां। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास 6 दिन है तो क्या प्रतिदिन ये सारी चीजों पर काम करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसके बारे में भी समय सारणी अभी आपको आगे हम दिखाएंगे कि किस दिन आप चित्र पर चर्चा करेंगे, किस दिन आप जो है कविता पर चर्चा करेंगे, किस दिन आप पोस्टर, हाथी पर चर्चा करेंगे, किस दिन कहानी पर कार्य करेंगे। इसका भी समय सारणी आगे आपका दिया हुआ है। इसी तरह से दूसरे कालांश में आपका दिया है पार्ट 1 मेरा देश पृष्ठ 11, पार्ट 2 बाघ पृष्ठ 12 से 16, और तीसरे कालांश में आपको काम करना है पृष्ठ संख्या 6 कार्य पुस्तिका 6 से 10 पर। तो ये पहले सप्ताह में आपको 6 दिन में करना है। ठीक है, तो 6 दिन का मतलब क्षेत्र 18 कालांश आपको मिल रहे हैं। तो पहले 6 जो है जो कालांश, प्रथम कालांश और दूसरा कालांश और तीसरा कालांश, प्रत्येक दिन 3 कालांश होंगे। तो एक सप्ताह में आपको 18 कालांश मिल रहे हैं, यानी 18 पीरियड आपको मिल रहे हैं भाषा पर कार्य करने के लिए। तो अब आगे आइए बढ़ते हैं, आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर किस दिन आप किस पर काम करेंगे। जैसे पहला कालांश दिया हुआ है यहाँ पर, पहले कालांश में इतनी चीजें हैं, तो किस दिन किस पर काम करें वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। और इस तरह से पूरा यहाँ पर आपका जो है जनवरी-फरवरी तक का जो है कार्यक्रम दिया गया है। आप इसे शिक्षक संदर्शिका में देख लीजिएगा। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो जिसकी मैंने अभी चर्चा की थी कि आपको किस दिन किस पर काम करना है। तो प्रथम कालांश में सहायक शिक्षण सामग्री की गतिविधियों की साप्ताहिक कार्य योजना यहाँ पर दी गई है, सप्ताह 1 से 10 तक। पहले से 10वें सप्ताह तक आपको लगातार कैसे काम करना है, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर पहले दिन जो सप्ताह का पहला दिन होगा, पहले दिन आप कविता पर काम करेंगे। सबसे पहले तो आप कक्षा में जाते ही कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने की गतिविधियां 5 से 7 मिनट तक करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर पहले दिन आप कविता पर काम करेंगे। देखिए कविता के सामने टिक लगा है। और उसके बाद शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से कहानी सुनाना, इस प्रकार करेंगे। फिर आप दूसरे दिन जो है मौखिक खेल गतिविधि करवाएंगे। और नीचे आप देखेंगे तो चित्र चार्ट पर चर्चा, 15 से 20 मिनट तक आप चित्र चार्ट पर चर्चा करेंगे। फिर तीसरे दिन अगर देखेंगे तो तीसरा दिन के सामने कविता के सामने टिक लगा है, तो कविता पर जो है आप काम करेंगे। और उसके बाद फिर नीचे आप आएंगे, जो है कविता पर जो काम करना है आपका, उसके बाद नीचे देखेंगे शिक्षक द्वारा कहानी पढ़कर सुनाना। ठीक है, फिर ऐसे ही चौथे दिन में आप देखिए मौखिक खेल गतिविधि करवाएंगे और उसके बाद कविता, कहानी, पोस्टर पर कार्य करेंगे।
5वें दिन आप कविता पर काम करेंगे और उसके बाद अनुभव पर चर्चा करेंगे। और 6वें दिन जो है आप देख पा रहे हैं मौखिक खेल गतिविधि के सामने टिक लगा है, तो 6वें दिन मौखिक खेल गतिविधि कराएंगे और उसके बाद नीचे बच्चों द्वारा अपने शब्दों में कहानी सुनाना, इस पर काम करेंगे। तो इस तरह से प्रत्येक सप्ताह की ये कार्य योजना आपको दे दी गई है कि जो आपका पहला कालांश है सहायक शिक्षण सामग्री, उसमें किस दिन आपको पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, चौथे, यानी कि पूरे 6 दिन की कार्य योजना दी गई है। फिर अगले सप्ताह में भी इसी को फिर इसी तरह से हम इसको रिपीट करेंगे, दूसरी कविताओं को लेंगे, दूसरी खेल गतिविधियों को लेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आपको कुछ और जरूरी चीजें दिखाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे 5वां दिन है, 5वें दिन में आपको मौखिक भाषा विकास की गतिविधियां कराना है। कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां कविता गाना है 5 से 7 मिनट। गतिविधि को कराने की प्रक्रिया क्या होगी? कविता पोस्टर चींटी को बच्चे के साथ हाव भाव एवं लय के साथ गाएं। कविता में आए मुख्य शब्द चींटी, दीदी, काली, भूरी को बोर्ड पर लिखें एवं बच्चे के साथ हर शब्द पर उंगली रखकर पढ़ें। बच्चों का ध्यान बोले गए शब्दों को देखने पर ले जाएं। फिर बोर्ड पर लिखे हुए को मिटाएं। अब चींटी, दीदी, काली, भूरी को बारी बारी से बोलें एवं कुछ बच्चों को कविता पोस्टर में से इन शब्दों को खोजने को कहें। ठीक है, तो ये आप करेंगे 5 से 7 मिनट। फिर 5वें दिन आपको अनुभव पर चर्चा करना है। ठीक है, वहां ऊपर आपको समय सारणी में आपने देखा कि 5वें दिन आपको अनुभव पर चर्चा करना है। तो अनुभव पर चर्चा आप कैसे करेंगे इसका भी यहां पर बताया गया है कि कक्षा में मेले पर बच्चों के अनुभव पर चर्चा करें। मेले वाला जो आपको चित्र चार्ट मिलेगा, उसी चार्ट पर जो है आपको अनुभव पर चर्चा करना है 15 से 20 मिनट तक। सबसे पहले बच्चों को ऐसे आधे गोले में बिठाएं जिसमें शिक्षक सभी बच्चों को देख सकें और सभी बच्चे भी एक दूसरे को एवं शिक्षक को देख सकें। सबसे पहले शिक्षक मेले में जाने के अपने अनुभव को साझा करें। इस दौरान यह याद रखें कि वाक्य छोटे छोटे हों एवं सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए। अपने अनुभव को 5 से 7 वाक्यों में बच्चों के साथ साझा करें। इसके बाद बच्चों को 1-2 मिनट का समय दें ताकि बच्चे इस विषय पर अपने अनुभव पर विचार कर सकें। तो इस तरह से जो है 5वें दिन की कार्य योजना आपको यहाँ पर बता दी गई पहले कालांश की, जो है कि आप अनुभव पर चर्चा कैसे करेंगे और उसके बाद आप जो है कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां आप कैसे करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर 5वें दिन ही आपको जो है 4-5 बच्चों के मेले से संबंधित अपने अनुभवों को कक्षा में साझा करने को कहें। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सप्ताह में सभी बच्चों को कम से कम 2 बार चयनित विषयों पर अपने अनुभव साझा करने का जो है मौका मिले। फिर अनुभव पर चर्चा से संबंधित लेखन कार्य कैसे कराएंगे आप 10 से 15 मिनट। जब बच्चों को 5-7 मिनट में अपने मेले के अनुभव पर एक चित्र बनाने को कहें। बच्चों को अपने मन से चित्र से संबंधित कुछ शब्द लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। समय समाप्त होने पर कुछ बच्चों को अपना चित्र पूरी कक्षा के सामने दिखाने को कहें और यह भी बताने को कहें कि उन्होंने क्या बनाया है, क्या क्या लिखा है। लेखन कार्य प्रत्येक दिन होना है, इसलिए शिक्षक का प्रयास यह रहना चाहिए कि एक सप्ताह में सभी बच्चों को अपने चित्र कक्षा के समक्ष प्रस्तुत करने का एवं उस पर बोलने का मौका मिले। आखिर में सभी बच्चों के लेखन कार्य को कक्षा में दीवार पर लगाएं। तो पिछली समय सारणी में दोस्तों हमने सप्ताह 1 से 10 तक की पहले कालांश की बात की थी। अब बात करते हैं सप्ताह 11 से 16 तक की पहले कालांश की बात। तो आप जानते हैं जो है कि पठन एक सरल प्रक्रिया नहीं है। बच्चों को इसे सीखने में बहुत वक्त लगता है क्योंकि पठन कई छोटे बड़े कौशलों का संयोजन है। पठन में बच्चे कुशलता हासिल कर रहे हैं यह तब पता चलेगा जब वह निम्नलिखित 2 विशेषताएं प्रदर्शित करने लगें। बच्चे प्रवाह के साथ पढ़ सकें और बच्चे जो कुछ पढ़ें उसको समझ सकें। तो इसके लिए दोस्तों करना क्या है, इसके लिए आपको ये सहज पुस्तिका दी गई है। सहज पुस्तिका की मुख्य बातें आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इस पुस्तक में कुल 16 पाठ हैं। इसके अलावा शुरुआत में 3 पाठ हैं। शब्द, वाक्यांश एवं वाक्य पर पुनरावृत्ति के लिए हैं। इन पर सप्ताह 11 एवं 12 में कार्य किया जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होगी। आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और जरूरी बातें बताते हैं। तो दोस्तों आपको जो है जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख पा रहा है, ये भी आपको संदर्शिका के अंदर देखने को मिलेगा। सहायक सामग्री प्रेरणा सूची की दक्षताएं, यानी आपकी जो प्रेरणा सूची की दक्षताएं दी हैं उनका जो कोड दिया गया है, आपको जो है किस गतिविधि से, किस सहायक सामग्री से कौन सी दक्षता निकलनी है, इसको आपको ध्यान में रख करके चलना है। जैसे आप कविता देख रहे हैं तो कविता के सामने H101 लिखा हुआ है, यानी हिंदी की जो पहली दक्षता है वो बच्चों के अंदर डेवलप होगी जब आप कविता पर काम करेंगे। मौखिक खेल गतिविधि पर करेंगे तो दक्षता नंबर 3, 4 और 5 विकसित होगी। कविता पोस्टर पर काम करेंगे तो पहली दक्षता विकसित होगी। कहानी पोस्टर पर काम करेंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं दक्षता विकसित होगी। इन दक्षताओं को ध्यान में रखते हुए आपको कहानी पोस्टर पर कार्य करना है। दक्षताओं को हमेशा ध्यान में रखना है कि हम जो कुछ पढ़ा रहे हैं, जो कुछ बता रहे हैं बच्चों को, उससे कौन सी दक्षता विकसित हो रही है, उसी पर हमको फोकस करना है। तो हमको जान लेना है कि अगर आज हम कहानी पोस्टर पर काम करने चल रहे हैं
तो ये पांचों दक्षताएं हमको अपने दिमाग में रखना है, इन पर हमें बात करनी है ताकि बच्चों के अंदर ऐसा विकास हो जो है दक्षताओं में दिया गया है। यहाँ पर कोड दिया गया है, आप प्रेरणा सूची से आप इसे मिला करके उन दक्षताओं को समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रथम कालांश में सहायक शिक्षण सामग्री पर कार्य सप्ताह 1 से 10। 1 से 10वें सप्ताह तक जो है सहायक शिक्षण सामग्री पर जो उसका विभाजन है, समय विभाजन, वो कैसे करेंगे आप देखिए। मौखिक भाषा विकास एवं लेखन 40 मिनट, 5 से 60 मिनट प्रतिदिन आपको क्या करना है, कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने के लिए गतिविधियां। कविता सप्ताह में 3 दिन, मौखिक खेल गतिविधि सप्ताह के बाकी 3 दिन, और 15 से 20 मिनट सप्ताह में 1 दिन कविता या कहानी पोस्टर प्रकार साप्ताहिक वार्षिक शिक्षण योजना के अनुसार। जैसा कि मैंने अभी आपको इसकी शिक्षण योजना दिखा दिया है कि आपको किस दिन कविता पर काम करना है, किस दिन कहानी पर काम करना है, किस दिन पोस्टर पर काम करना है, वो आप पहले ही देख चुके हैं। उसी का यहाँ पर समय विभाजन यहाँ पर दिया हुआ है। 15 से 20 मिनट सप्ताह में 3 दिन कहानी पर कार्य होगा, 15-20 मिनट सप्ताह में 2 दिन चर्चा पर जो है होगा, और 10 से 15 मिनट प्रतिदिन कहानी पर कार्य एवं बच्चों की गतिविधियों से संबंधित लेखन पर कार्य होना है। फिर बात आती है प्रथम कालांश में सहायक शिक्षण सामग्री सहज 1 पर कार्य सप्ताह 11 से 16। यहाँ पर पठन 40 मिनट का जो पठन का कार्यक्रम होगा उसमें सप्ताह में प्रतिदिन 40 मिनट पठन के लिए है, जिसमें कि आप आदर्श वाचन 1 दिन करेंगे, मार्गदर्शन में पठन 1 दिन करेंगे, यानी 1 दिन आदर्श वाचन करेंगे, 1 दिन मार्गदर्शन में पठन करेंगे। इस तरह से आप बदलते रहेंगे। और इसकी जो सामग्री लगेगी, सामग्री में क्या है, आदर्श वाचन, मार्गदर्शन में पठन, और सामग्री दूसरे में जो है आपकी है सहज। इधर गतिविधि होगी और आपकी ये सामग्री आपकी सहज है। इससे मिलाकर के हमें अल्टरनेट डे करना है, ठीक है। 1 दिन आदर्श वाचन और 1 दिन आपका जो है मार्गदर्शन में पठन करना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों प्रथम कालांश में सहायक शिक्षण सामग्री की गतिविधियों की साप्ताहिक योजना एवं दैनिक कार्य योजना का नमूना सप्ताह 11 से 16। जो अभी हमने ऊपर पठन के बारे में बात किया उसी के बारे में यह है कि आप 40 मिनट का जो पठन है, तो आदर्श वाचन आप कब कब करेंगे, पहले दिन करेंगे, तीसरे दिन और 5वें दिन। मार्गदर्शन में पठन आपका दूसरे दिन होगा, चौथे दिन और 6वें दिन। यानी कि जो है सम में संख्याएं आ रही हैं वहां पर मार्गदर्शन में पठन होगा और विषम वाले में आदर्श वाचन होगा। इस पर आपको ध्यान देना है कि सप्ताह में 3 दिन जो है आदर्श वाचन पर काम करेंगे और 3 दिन जो है मार्गदर्शन में पठन पर काम करेंगे, अल्टरनेट डे। साथ ही दोस्तों आपको एक ऐसी समय सारणी दिखाई पड़ेगी कि आपके कलरों में जितने पार्ट दिए गए हैं, किस पार्ट से कौन सी शिक्षा जो है दक्षता, लर्निंग आउटकम निकल रहा है। यानी जब हम लर्निंग आउटकम को फोकस करके वो पार्ट पढ़ाएंगे तभी वो लर्निंग आउटकम निकल पाएगा। तो जैसे आप पहला देख रहे हैं कि मेरा देश में आपका पहला लर्निंग आउटकम है और तीसरा लर्निंग आउटकम है। यानी हम जब मेरा देश पाठ पढ़ा रहे होंगे तो वहां पर हम जो शिक्षण योजना है उसमें लिखेंगे जो है पहला लर्निंग आउटकम और तीसरा लर्निंग आउटकम को लिख करके तब हम शिक्षण योजना बनाएंगे और उसी पर जो है हमें फोकस करना है कि हम उस आउटकम को कैसे प्राप्त करें। इसी तरह से प्रत्येक पार्ट के सामने यहाँ पर कौन कौन से लर्निंग आउटकम निकलेंगे ये समय सारणी भी दी गई है, इसको भी आप वहां पर देख पाएंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आएगा आपका जो है विभिन्न घटकों पर सप्ताहवार आकलन। बच्चों का प्रत्येक सप्ताह आप जो है आकलन भी करते चलेंगे कि पहले सप्ताह में आप आकलन करेंगे तो पहले सप्ताह में तो कुछ नहीं है, दूसरे सप्ताह से आकलन शुरू हो रहा है। दूसरे सप्ताह में आप देखेंगे कि चित्रों के नाम पहचानना, बच्चे चित्रों के नाम पहचान पा रहे हैं कि नहीं। और भी अगर नीचे देखेंगे तो नीचे और कुछ नहीं है। फिर तीसरे सप्ताह में आपको किसका आकलन करना है, चित्रों के नाम पहचानना। और ये आप देख रहे हैं कि सप्ताहवार वार्षिक शिक्षण योजना के अनुसार सिखाए गए वर्णों को पहचानना। फिर तीसरे में आप टिक देख रहे हैं, यहाँ पर तीसरे में है वर्ण अक्षरों को सुनकर लिखना। इस तरह से आपको इस समय सारणी के अनुसार, इस जो है चार्ट के अनुसार जो है बच्चों का आपको साप्ताहिक आकलन भी करते चलना है। दोस्तों चूंकि संदर्शिका काफी बड़ी है तो हम उसे एक वीडियो में तो सारी चीजें नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको इस पर काम करना है। बाकी चीजें आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, पढ़कर समझ लेंगे। बाद में जो है आपको आखिरी पन्नों पर आप देखेंगे यहाँ विभिन्न प्रकार की आपको कविताएं दी गई हैं। बच्चों के लिए यही कविताएं जो है पढ़ाएंगे, इन्हीं कविताओं का उपयोग करेंगे। कविताओं के साथ साथ फिर यहाँ कहानियां भी ढेर सारी दी गई हैं, इन कहानियों का भी उपयोग करना है हमें। और मौखिक खेल गतिविधियां भी यहाँ पर दी गई हैं, इन मौखिक खेल गतिविधियों का भी उपयोग करते हुए हमें शिक्षण कार्य करना है। साथ में जो है विभाग की तरफ से TLM मिलेगा तो उसका तो उपयोग करना ही करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको लिए थोड़ा बहुत सहायक सिद्ध होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो ऐसे ही उपयोगी वीडियोज लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।